प्रत्येक आवेदन पर लगभग $1 लाख। ये नया शुल्क है जो ट्रंप ने H-1B वीजा पर लगाया है। H-1B वीजा के लिए आवेदन अब $1 लाख का होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका में इस प्रकार के वीजा के लिए आवेदनों में 46% तक की कमी आ सकती है और कंपनियों ने इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। बे एरिया की टेक कंपनियां और कर्मचारी नए H-1B वीजा शुल्क के प्रभाव के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि कई उद्योग इन वीजा का उपयोग विशेष प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए करते हैं, कोई क्षेत्र तकनीक से अधिक प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कदम से चिंता बढ़ रही है क्योंकि कर्मचारी और कंपनियां विशेष रूप से टेक क्षेत्र में परिणामों को समझने के लिए दौड़ रही हैं। और डेटा इसे दर्शाता है। 2024 में H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे अधिक उपयोग करने वाली 8 कंपनियां प्रौद्योगिकी कंपनियां थीं, जिनमें अमेजन और गूगल अग्रणी थीं, जो प्रति वर्ष लगभग 25,000 नौकरी की पेशकश कर रही थीं। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 10 H-1B वीजा प्राप्त करने वाले देशों में से एक है। अनुमान है कि यह शुल्क कंपनियों को प्रति वर्ष लगभग $15 अरब का खर्च करेगा, जिससे इस प्रकार का वीजा नियोक्ताओं के लिए कम आकर्षक हो जाएगा। कुछ तकनीकी नेताओं का कहना है उन वीजा को महंगा बनाना अमेरिका की मदद नहीं करता, यह उसे नुकसान पहुंचाता है। हालांकि यह उपाय केवल 12 महीनों के लिए प्रभावी है। यह भविष्य में संभावित नवीकरण के अधीन है। तो क्या यह H-1B श्रमिकों का अंत है? 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने H-1B कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को देश में प्रतिभा की कमी वाले विशेष क्षेत्रों में अस्थायी रूप से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देना था। इस कार्यक्रम को कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था, जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अब H-1B वीजा उन तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से कंपनियां दुनिया भर से प्रतिभा को नियुक्त और बनाए रख सकती हैं। मूल रूप से कार्यक्रम ने प्रतिवर्ष 65,000 श्रमिकों के प्रवेश की अनुमति दी, जिसमें उन श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा शामिल थे जिन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या उच्चतर प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त कुछ संगठन जैसे विश्वविद्यालय, गैर लाभकारी संस्थाएं और अनुसंधान केंद्र इस वार्षिक सीमा से मुक्त हैं। डिजिटल और तकनीकी अर्थव्यवस्था के विकास के कारण अमेरिका में बड़ी संख्या में विशेषीकृत श्रमिकों की आवश्यकता समय के साथ बढ़ी है। अनुमान लगाया गया था कि 2023 से 2033 के बीच देश को STEM क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लगभग 10 लाख नए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के 2 गुनी दर से बढ़ने की संभावना है। यह कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनुप्रयुक्त विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वृद्धि को बनाए रखने और तेज करने में सक्षम एक उच्च कुशल कार्यबल की आवश्यकता को उजागर करता है। अधिकांश यूनिकॉर्न अरब डॉलर, बहु अरब डॉलर की सफलता की कहानियां वास्तव में प्रवासियों द्वारा शुरू की गई हैं। सन 2024 में 65% स्वीकृत आवेदन वीजा के नवीनीकरण थे। नवीनीकरण की इस उच्च संख्या से न केवल तकनीकी कंपनियों की इस कार्यक्रम पर निर्भरता का पता चलता है, बल्कि विदेशी श्रमिकों को अमेरिका में स्थायी आवर्जन स्थिति प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई का भी पता चलता है। इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली मुख्य कंपनियां अमेजन, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी दिग्गज हैं, जो H-1B वीजा वाले श्रमिकों की भर्ती में अग्रणी हैं। वीजा के वितरण के संबंध में 42% अनुमोदन भारत के श्रमिकों के लिए थे, जो अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र के लिए विदेशी प्रतिभा की आपूर्ति में प्रमुख रहा है। भारतीय H-1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष कुल परमिट का 70% से अधिक हिस्सा लिया। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जहां विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में उच्च कुशल श्रमिक अमेरिका में अवसरों की तलाश करते हैं। कई लोग अपने देश में बुनियादी ढांचे और विकास की कमी के कारण प्रवास करते हैं। अपने मूल देशों में इन क्षेत्रों में श्रम बाजारों की कमी के कारण कई पेशेवरों को अपनी प्रशिक्षण और कौशल के अनुरूप नौकरियों तक पहुंच नहीं मिल पाती। यह अमेरिका को उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो एक बेहतर पेशेवर भविष्य की तलाश में है। हालांकि अमेरिकी श्रम बाजार के कुछ क्षेत्रों द्वारा H-1B कार्यक्रम को दिए गए लाभों के बावजूद इसे विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र के स्थानीय श्रमिकों से महत्वपूर्ण आलोचना का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज H-1B वीजा कार्यक्रम एक गर्मागर्म बहस के केंद्र में है। आलोचकों के बीच एक आम तर्क यह है कि इस कार्यक्रम का उपयोग विदेशी श्रमिकों को कम लागत पर नियुक्त करने के लिए किया जा रहा है। यह अमेरिकी श्रमिकों के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है और तकनीकी क्षेत्र में वेतन पर नकारात्मक दबाव डाल सकता है। एक अध्ययन से पता चला कि कंप्यूटर से संबंधित नौकरी में H-1B वर्कर का औसत वेतन $1,23,000 वार्षिक था, जबकि शिक्षा क्षेत्र में उसी प्रकार के वीजा वाले वर्कर का औसत वेतन $62,000 था।
कुछ आलोचक यह इंगित करते हैं कि वीजा प्रणाली पर्याप्त रूप से विनियमित नहीं है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिकी कंपनियां पहले स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करने का प्रयास करें इससे पहले कि वे H-1B वीजा का सहारा लें। यह धारणा है कि कुछ कंपनियां इस कार्यक्रम का उपयोग लागत कम करने के तरीके के रूप में करती हैं, युवा और कम अनुभवी विदेशी श्रमिकों को उन्हीं कार्यों के लिए नियुक्त करती हैं जो अमेरिकी श्रमिक करते हैं। वे सस्ते हैं इसलिए उन्हें अमेरिकी श्रमिक की तुलना में कम भुगतान किया जा सकता है। इसने श्रम बाजार में निष्पक्षता और स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा में आव्रजन नीतियों की प्रभावशीलता को लेकर तनाव उत्पन्न किया है। इसके अलावा हालांकि कार्यक्रम वार्षिक रूप से दिए जाने वाले वीजा की संख्या पर एक सीमा निर्धारित करता है, लॉटरी प्रणाली बड़े नियोक्ताओं को प्राथमिकता देती है। ये कंपनियां अधिक संसाधनों के साथ कई आवेदन प्रबंधित कर सकती हैं, जिससे उन्हें चयन प्रक्रिया में लाभ मिलता है और कभी-कभी इस प्रक्रिया का शोषण भी करती हैं। योग्य विदेशी श्रमिकों के लिए वीजा कार्यक्रम श्रम बाजार में अंतर को भरने के लिए बनाया गया था, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि कंपनियों ने इसका शोषण करने के तरीके खोज लिए हैं। आलोचना के बावजूद H-1B कार्यक्रम के समर्थक तर्क देते हैं कि उच्च कुशल विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करना आवश्यक है। उनके अनुसार यह वैश्विक स्तर पर अमेरिकी टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की कुंजी है। ये कंपनियां तर्क देती हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और जैव प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार विविध और विशेषीकृत प्रतिभा पर निर्भर करता है। टेक दिग्गजों का दावा है कि इस प्रकार की प्रतिभा हमेशा अमेरिका में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सरकार की राय अलग लगती है और सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने प्रत्येक नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख शुल्क लगाने की नीति की घोषणा की। प्रति वर्ष $1 लाख। तो पूरी सोच ये है कि अब ये बड़ी टेक कंपनियां या अन्य बड़ी कंपनियां विदेशी कामगारों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं तो आप हमारे देश के महान विश्वविद्यालयों में से एक के हाल ही में स्नातक हुए व्यक्ति को प्रशिक्षित करेंगे। इस बदलाव से पहले की फीस की तुलना में भारी वृद्धि होती है, जो $1,700 से $4,500 के बीच थी, और यह आव्रजन रणनीति में एक कट्टरपंथी बदलाव को दर्शाता है। इस उपाय का घोषित उद्देश्य H-1B वीजा के दुरुपयोग को रोकना है, जबकि साथ ही अमेरिकी श्रमिकों की भर्ती को प्रोत्साहित करना है। वे कहते हैं कि यह कंपनियों को मजबूर करता है कि वे किन विदेशी कामगारों की वास्तव में आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को उच्च मूल्य वाली नौकरियों पर केंद्रित करते हैं और संभावित दुरुपयोग को कम करते हैं। निर्णय के पीछे तर्क स्पष्ट है, विदेशी प्रतिभा तक पहुंच को महंगा बनाना ताकि कंपनियों को स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करना अधिक आकर्षक लगे। लागत में वृद्धि के साथ साथ चयन प्रक्रिया में सुधार का भी प्रस्ताव है। यादृच्छिक लॉटरी को एक भारित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो उच्च वेतन और विशेष कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगा। प्रस्तावित विकल्प एक योग्यता आधारित वेतन भारित प्रणाली। यदि आप अधिक भुगतान करते हैं तो आपको ड्रॉ में अधिक प्रविष्टियां मिलती हैं। कम वेतन, कम मौके। H-1B वीजा पर इस नए शुल्क की घोषणा ने सिलिकॉन वैली के नेताओं के बीच इसकी प्रभावशीलता के बारे में सवाल उठाए हैं। प्रशासन के अनुसार यह उपाय प्रारंभ में 12 महीनों के लिए प्रभावी होगा, जिसमें बाद में नवीनीकरण या समीक्षा की संभावना है। इसका मतलब है कि हालांकि यह शुल्क स्थायी नहीं है, यह एक संरचनात्मक परिवर्तन स्थापित करता है। यदि यह स्थानीय भर्ती को प्रोत्साहित करने और विदेशी निर्भरता को कम करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो यह 2028 से आगे बढ़ सकता है और कंपनियों के लिए इस अतिरिक्त लागत का आरोपण पूरी तरह से परिदृश्य को बदल देता है। नई नीति अमेरिकी श्रमिकों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देगी। DD जैसे तकनीकी नेता चेतावनी देते हैं कि यह अमेरिका को वैश्विक AI दौड़ में पीछे कर सकता है। कुल भर्ती व्यय आसमान छू जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा को शामिल करने पर आधारित उसी मॉडल को बनाए रखना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि बड़ी कंपनियों ने शुल्क के बारे में आलोचना व्यक्त की है, यह उपाय स्थानीय श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकता है। विदेशियों को काम पर रखना लाभदायक न होने के कारण कंपनियों को अधिक अमेरिकी पेशेवरों पर निर्भर रहना होगा। कंपनी को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि सरकार को $1 लाख प्रति वर्ष का भुगतान किया जाए, या उन्हें घर लौट जाना चाहिए और एक अमेरिकी को काम पर रखना चाहिए। यह कंपनियों को वेतन बढ़ाने और कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए मजबूर करेगा, जो वेतन अंतर को संतुलित करने में मदद कर सकता है। प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्र, जहां विदेशी प्रतिस्पर्धा वेतन को नीचे धकेल रही थी, विशेष रूप से इस परिवर्तन को महसूस करेंगे। लेकिन मध्यम अवधि में सस्ते अंतर्राष्ट्रीय श्रम पर निर्भर रहने की कठिनाई एक और परिवर्तन को भी प्रेरित कर सकती है। कंपनियों को देश के भीतर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस तरह यह उपाय न केवल विदेशी श्रमिकों के प्रवेश को सीमित करने का प्रयास करता है, बल्कि अमेरिकी श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखता है, जिससे एक अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर वातावरण बन सके।